तो हम स्टडी करने जा रहे हैं आज ई कॉमर्स के बारे में। तो ई कॉमर्स में सबसे पहले टॉपिक हमारा है इंटरनेट के बारे में। अब इंटरनेट के बारे में आई थिंक हम सब जानते ही होंगे, है ना। इंटरनेट के बारे में सबको जानते ही हैं, सब जगह जगह पे आजकल इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं। सुबह से लेकर रात तक इंटरनेट में घुसे रहते हैं, है ना। तो इंटरनेट मतलब क्या? एक नेटवर्क है, इज़ ए नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क्स। कंप्यूटर के नेटवर्क का भी एक नेटवर्क है, ठीक है। तो इंटरनेट क्या है? द इंटरनेट द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, नेटवर्क्स का भी नेटवर्क इज यूज टू पास इंफॉर्मेशन अराउंड द वर्ल्ड। क्या काम आता है? इंफॉर्मेशन को सेंड करने में, रिसीव करने में। कैसे करते हैं? ब्राउज़र सॉफ्टवेयर की हेल्प से, सर्च इंजन की हेल्प से, कंप्यूटर की हेल्प से, टेलीफोन लाइंस की हेल्प से, सैटेलाइट की हेल्प से, मॉडर्न एंड सर्विस प्रोवाइडर की हेल्प से। कहता है कि कोई भी अगर चाहे तो इंफॉर्मेशन को इंटरनेट के थ्रू सेंड कर सकता है, रिसीव कर सकता है। आप देश के किसी भी कोने में बैठे हैं, वर्ल्ड के किसी भी कोने बैठे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप स्प्रेड कर सकते हो। ये इन्फॉर्मेशन सही भी हो सकती है, ये गलत भी हो सकती है, और वो कानून के दायरे में भी हो सकती है, कानून के दायरे के बाहर भी हो सकती है। तो इंटरनेट क्या है? इज़ ए टाइप ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, WAN। बहुत बड़ा एरिया कवर करता है, ठीक है ना। तो दैट इज़ इंटरनेट। तो इंटरनेट के बारे में आई थिंक ज़्यादा बातें करने की अपने को जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब बात करते हैं कि इंटरनेट एक नेटवर्क है। क्या करता है? ये कनेक्ट करता है जितने भी कंप्यूटर्स हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनको कनेक्ट कर देता है, ठीक है। तो कहता है कि मेन ऑब्जेक्टिव इंटरनेट का क्या है? जो मेन टारगेट है ना कंप्यूटर नेटवर्क का, वो है इंफॉर्मेशन को, कम्युनिकेशन को शेयर करना, उसको इनेबल बनाना, ठीक है। और इसके लिए हमें क्या करना है? कंप्यूटर को आपस में इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड रखना होता है। तो आजकल तो इंटरनेट के बारे में हम सबको पता ही है, मोबाइल में भी यूज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर में भी यूज़ कर रहे हैं, लैपटॉप में यूज़ कर रहे हैं। जहाँ जाओ बच्चे के हाथ में देखो गेम्स मोबाइल पे खेल रहे हैं, इंटरनेट के थ्रू प्ले स्टोर चला रहे हैं, सब कुछ। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर अपने को ज़्यादा बात करनी चाहिए। चलते हैं अगले टॉपिक पे। कहता है कि इंटरनेट के बेनिफिट क्या हैं। अरे बेनिफिट्स के बारे में हम सब जानते होंगे, है ना। तो बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो ये सबसे पहली बात तो ये 24 आवर्स अवेलेबल रहता है ना। सातों के सातों दिन, 24 के 24 घंटे, 365 दिन। जब तक कोई ऐसा कोई हड़ताल या ऐसी कोई देश के अंदर कोई घटना घटित नहीं होती, तब तक तो इंटरनेट चलता रहता है। अदरवाइज गवर्नमेंट कभी कभी नेट के ऊपर एक्सेस के ऊपर बैन लगा देती है, अदरवाइज तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। आप कभी भी इसको यूज़ करते रहते हो। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि बैंकिंग की कुछ वेबसाइट्स बंद हो जाती हैं, कस्टमर के लिए तो बंद हो जाती हैं, पर वो लोगों के काम के लिए तो बंद हो जाती हैं, पर बैकग्राउंड में तो उनका काम चलता रहता है ना। मान लो बैंक की वेबसाइट है, कभी कभी रात को काम पे लग जाती हैं, तो उस टाइमिंग के अंदर वो लोग डेटा कंपाइल कर रहे होते हैं, डेटा चेक कर रहे होते हैं, कितनी ट्रांजैक्शन हुई, ये हुआ वो हुआ। तो कभी कभी ऐसा होता है कि बैंक्स की वेबसाइट रात को मान लो 10 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक बंद हो गई। पब्लिक के लिए बंद हुई है ना, अदरवाइज तो बंद नहीं हुई ना, उनका तो काम फिर भी चल रहा है ना। तो इसलिए वो कह रहा है कि जो इंटरनेट है ये 24 आवर्स अवेलेबल रहता है, ठीक है। पूरा का पूरा साल, पूरा का पूरा हफ्ता, हर। फिर इसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन होती है ना, वो पूरी की पूरी लार्ज स्केल के ऊपर होती है। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन कहीं से भी चाहिए, वो आपको प्रोवाइड हो जाती है इंटरनेट के थ्रू। फॉर एग्जाम्पल आप गूगल पे चले जाओ, गूगल पे सर्च कर लो, कुछ भी वर्ड टाइप कर दो, उससे मिलते जुलते कीवर्ड अपने आप आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने लिखा, यूट्यूब पे ही सोच लो, यूट्यूब पे हमने लिखा मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जैसे ही लिखा, मैनेजमेंट से रिलेटेड आपको 10 चीज़ें अपने आप दिखा देगा। तो कह रहे हैं कि इंटरनेट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लेना देखना चाहते हो, वो बहुत लार्ज स्केल के ऊपर होती है। गूगल पे लिख लो, गूगल पे सिर्फ आप ये लिख दो फोटो लिखोगे तो पूछ लेगा आपसे, अपने आप आपको सजेशन दे देगा कौन से फोटो चाहिए भाई, बंदे के चाहिए, फीमेल के चाहिए, बच्चे के चाहिए, बुक्स के चाहिए, कौन से फोटो चाहिए। तो जो भी इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर से इंटरनेट के थ्रू एक्सेस करना चाहते हो, उसकी जो इंफॉर्मेशन है बहुत लार्ज स्केल की ऊपर होती है, वो आपके सामने अपने आप आ जाती है। फिर इजी टू कॉन्टैक्ट पीपल, तो इसमें क्या है कि आपको ये एक्टिवेट कर देता है कि आप लोगों से कभी भी 24 आवर्स कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। ये तो आपको पता ही है ना, आजकल व्हाट्सएप का ज़माना भी आ गया, टेलीग्राम आ गया, इससे भी आगे लोग बढ़ चुके हैं, इंस्टाग्राम है।
आप कभी भी लोगों से किसी भी वक्त पर इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर सकते हो, कभी भी सामने वाले से बात कर सकते हो। अब मान लो अमेरिका के अंदर भी बैठा है कोई इंसान, अब नॉर्मल कॉल करनी तो बहुत महंगी पड़ती है, हम लोग क्या करते हैं, कोई ना कोई एप्लीकेशन के थ्रू ही बात करते हैं ना, चाहे वो व्हाट्सएप है, चाहे वो टेलीग्राम है, कोई भी एप्लीकेशन है। तो इंटरनेट के थ्रू आप दुनिया के किसी भी कोने में आप हेल्प कर सकते हो, किसी से बात कर सकते हो। अब वो चाहे कंपनीज हैं, चाहे छोटा है इंसान है, चाहे बड़ा इंसान है, हर जगह पर कहीं ना कहीं ये आप इसको यूज़ कर ही रहे हो। ईमेल है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग है, चैट रूम्स है, टेलीफोन है, व्हाटएवर जो भी है। फिर एक्सेस टू अदर कल्चर। एक्सेस टू अदर कल्चर का मतलब है कि आप इंटरनेट पे सर्च कर लो, बिहार का कल्चर कैसा है, अमेरिका का कल्चर कैसा है, असम का कल्चर कैसा है, तमिलनाडु का कैसा है, कनाडा का कल्चर कैसा है। आपको उन सारे लोकेशंस के कल्चर के बारे में भी पता चल जाता है। आप कनाडा के बारे में सर्च कर लो, कनाडा के लोग कैसे कपड़े पहनते हैं, ठीक है, आप ये भी लिखोगे तो आपको वो ही मिल जाएगा, तो वहाँ पे आपको फोटोज मिल जाएंगे। तो इंटरनेट के थ्रू ना आपको खुद का कल्चर तो पता होता ही है, दूसरों के कल्चर के बारे में भी बहुत आसानी से पता चल जाता है। तो कल्चर की इंफॉर्मेशन भी हमको मिलती रहती है और आपको वहाँ पर जाने की, विजिट करने की भी जरूरत नहीं होती है। जब तक इंटरनेट नहीं आया था तो अगर आपको असम के बारे में जानना था तो असम में जाना पड़ता था, वहाँ का कल्चर देखना पड़ता था। बट जैसे ही इंटरनेट का एक्सेस करते हो, आपको वहाँ का कल्चर फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती है। आप गूगल पे डाल दो वहाँ का कल्चर कैसा है, वो डिटेल्स आपके पास हाथों हाथ आ जाती हैं, तो कल्चर की इंफॉर्मेशन मिल जाती है। फिर अप टू डेट, ये बात आपको पता है आजकल तो हमारी व्हाट्सएप एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी बन चुकी है। सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी कौन सी हमारी? व्हाट्सएप की। कोई भी घटना घटित होती है, एक सेकंड में लोग अपने स्टेटस को अपडेट कर देते हैं, एक सेकंड में इंफॉर्मेशन को स्प्रेड कर देते हैं। तो इंटरनेट के थ्रू ही पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, आपका अप टू डेट रहता है। जैसे बीबीसी है, बीबीसी क्या करता है, दुनिया के किसी भी कोने में कोई घटना घटित होती है, हाथों हाथ ही इंटरनेट के ऊपर आ जाती है। तो इंटरनेट से कहीं ना कहीं हम बहुत फास्ट हो गए हैं, सिस्टम हमारे अप टू डेट रहते हैं, इंफॉर्मेशन हमारे पास अप टू डेट रहती है। फिर अगर हम न्यूज़पेपर की बात करें, या टीवी की बात करें तो पहले न्यूज़पेपर के अंदर अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इन्फॉर्मेशन अगले दिन आती थी। इंटरनेट के ऊपर मान लो आप रात को बैठे हो 10:30 या 11 बजे, व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, एकदम से आपको पता चला कि भूकंप का झटका लग रहा है। आप क्या करते हो, एक सेकंड में स्टेटस डाल देते हो, फीलिंग अर्थक्वेक, या यहाँ पर भूकंप आया, तो वो एक सेकंड के अंदर ही आपकी इंफॉर्मेशन इंटरनेट के थ्रू स्प्रेड हो गई। और यही बात अगर न्यूज़पेपर में आनी हो तो अगले दिन पब्लिश होगी, टेलीविज़न पे आनी हो तो हो सकता है कि 1 या 2 घंटे में वो लोग रिपोर्ट तैयार करें। तो मतलब कहने का क्या है कि इंटरनेट के थ्रू जो आपकी इंफॉर्मेशन है ना, वो अप टू डेट रहती है और हाथों हाथ आपको मिल जाती हैं। अब अगला जो टॉपिक है वो है हमारा इंफॉर्मेशन के बारे में, कि इंफॉर्मेशन क्या होती है। पहले इंफॉर्मेशन का टॉपिक स्टडी करेंगे, फिर हम स्टडी करेंगे कि ये टेक्नोलॉजी क्या होती है। तो इंफॉर्मेशन क्या कहता है, जो आज का टाइम है वो सारा का सारा इंफॉर्मेशन का टाइम है। कहते हैं आज की जो इंफॉर्मेशन एज है, जो वो स्टार्ट कहाँ से होती है, बिगिंस विद द इन्वेंशन ऑफ द टेलीग्राफ ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर। स्टार्टिंग में जब इंफॉर्मेशन का हम बात कर रहे थे तो कैसे हम सेंड करते थे, टेलीग्राफ और ट्रांसमीटर की हेल्प से। दैट वाज द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट टू ट्रांसफर द इंफॉर्मेशन इन द इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। वो एक पहला इंस्ट्रूमेंट था जिसकी हेल्प से हम इंफॉर्मेशन को सेंड करते थे और इसके ऊपर हम विश्वास भी करते थे। और ये बहुत लंबे डिस्टेंस के अंदर बहुत दूरियों को भी कम कर देता था। मतलब अगर आपको यहाँ से लेकर अमेरिका तक या इंडिया के किसी कोने तक भी इंफॉर्मेशन भेजनी है तो आप टेलीग्राफ या रिसीवर की हेल्प से सेंड करते थे। तो इंफॉर्मेशन किसी भी टाइप की हो सकती है। आपको किसी क्वेश्चन का आंसर देना है, या किसी की लेटेस्ट कोई न्यूज़ की अपडेट है, या आपको गूगल करना है टॉप 10 मूवीज़, या आपको किसी क्वेश्चन का फॉर्मूला सर्च करना है, तो इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में आपके सामने हो सकती है। तो आप इन्फॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में आप रिसीव या सेंड कर सकते हो। फिर कहता है कि इन्फॉर्मेशन कैन बी कंसीडर इज ए क्रिटिकल टूल फॉर द डेवलपमेंट। इन्फॉर्मेशन एक ऐसा चीज़ है, एक ऐसा
सिस्टम है जो आपको अप टू डेट रखता है, आपके डेवलपमेंट में काम आता है। तो इट इज़ नेसेसरी टू कैरी ऑन रिसर्च प्रोसेसेस एंड एनहांस द लाइफ ऑफ द पीपल इन द मैनी वेज। ये लोगों के जीवन का स्तर भी इंक्रीज करता है, लोगों की नॉलेज भी इंक्रीज करता है। आपको किसी भी टॉपिक के बारे में नॉलेज नहीं है, आप आजकल क्या करते हो, गूगल कर लेते हो, तो जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास आती है तो उससे आपका लाइफ की नॉलेज भी बढ़ती है और आपका स्टैंडर्ड भी उठता है। आपको मान लो यहाँ से कहीं दिल्ली जाना है या बेंगलोर जाना है, रास्ते के बारे में आपको नहीं पता, आप गूगल पे डालते हो, है ना, सर्च इंजन के पैड ऊपर डालते हो तो आपके पास इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं आपके पास आ रही है, वो आपकी प्रोसेसेस को भी अच्छा कर रही है और कहीं ना कहीं जो आपका जीवन जीने का तरीका है वो भी ठीक कर रही है और कहीं ना कहीं आपका टाइम बचा रही है और कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को भी सेव कर रही है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन आप किसी भी टाइप पे एक्सेस कर सकते हो, वो चाहे आपके क्वेश्चन के आंसर हैं, चाहे वो न्यूज़ की अपडेट है, चाहे वो मूवीज़ के बारे में है, या आपके किसी क्वेश्चन का आपको आंसर फाइंड आउट करना है, तो दैट इज़ इन्फॉर्मेशन, वो इन्फॉर्मेशन की फॉर्म में हो सकता है। अब बात करते हैं कि टेक्नोलॉजी क्या है। कहता है कि टेक्नोलॉजी इज द ह्यूमन इनोवेशन। टेक्नोलॉजी मतलब क्या, एक इंसान की इनोवेशन, एक क्रिएटिव पावर दैट इन्वॉल्व द जनरेशन ऑफ नॉलेज एंड द प्रोसेस टू डेवलप सिस्टम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। टेक्नोलॉजी की हेल्प से क्या होता है, हम किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का तरीका उसमें रखते हैं, and extending human capabilities. The technology is concerned with the advancement of the science. ये एक साइंस का एडवांसमेंट है, डिज़ाइन है, डेवलपमेंट है, इंस्टॉलेशन है और इम्प्लीमेंटेशन तो इंफॉर्मेशन सिस्टम है एंड द एप्लीकेशन। और इसको हम क्या कह सकते हैं, इंफॉर्मेशन के साथ साथ अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें, टेक्नोलॉजी क्या है, एक साइंस है। कैसे यूज़ करते हैं, प्रैक्टिकल पर्पस में यूज़ करते हैं। तो ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, मॉडल्स, ड्राइंग, स्केचेस, डायग्राम, ब्लूप्रिंट, मैनुअल्स, और इन नॉन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है। जैसे आपको किसी को ट्रेनिंग देनी है, कोई टेक्निकल सर्विसेज देनी है, तो ये इस फॉर्म में भी हो सकती है। तो मतलब डेवलपमेंट की हम बात करें कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट है, ये पूरे वर्ल्ड की डेवलपमेंट है, कैसे हो रही है, टेक्नोलॉजी के बेस पर। तो टेक्नोलॉजी पुरानी भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी नई भी हो सकती है। टेक्नोलॉजी फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, नॉन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है। तो टेक्नोलॉजी के अंदर अगर बात करें कि पोस्टल सिस्टम की, रेडियो की, टेलीविज़न की, ब्रॉडकास्ट कंपनीज की, टेलीफोन की, सैटेलाइट की, ये सारे के सारे हमारी किस में आते हैं, टेक्नोलॉजी के ही काम है। तो टेक्नोलॉजी हमारी हेल्प कैसे करती है, टाइम को सेव करने में, और हमको एनर्जी प्रोवाइड करती है जिस भी जगह पर हम काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल कोई काम है, उस काम को करने में आपको 2 दिन लगते हैं, एक नई टेक्नोलॉजी आई, उस नई टेक्नोलॉजी की हेल्प से वो काम आप 10 मिनट में भी पूरा कर पा रहे हो। तो इस टेक्नोलॉजी से क्या हुआ, आपका टाइम सेव हुआ और इसी टेक्नोलॉजी की हेल्प से आपको काम करने में आसानी भी हो रही है। तो टेक्नोलॉजी हम यूज़ करते हैं प्रोडक्शन में, सर्विसेज में, और काफ़ी सारे एरियाज़ हैं, चाहे वो कंप्यूटर्स हैं, चाहे वो मेडिसिन है, चाहे मशीन है। तो टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की फॉर्म में भी होती हैं, मीडियो, कंप्यूटर्स, कॉम्पैक्ट डिस्क, ऑडियो टेप, सेलफोन, सैटेलाइट्स, ये सारी की सारी क्या है, टेक्नोलॉजी है। इन टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम क्या करते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ एक्सप्लेन करते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कुछ एनालिसिस करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, और कुछ भी है, ये सब काम करते रहते हैं। तो टेक्नोलॉजी आजकल एक घर से लेकर ऑर्गेनाइजेशन तक हर जगह पे यूज़ होने लगी है। टेक्नोलॉजी आज हमारा डे टू डे लाइफ का पार्ट बन चुकी है। ठीक है, तो टेक्नोलॉजी की वजह से आज हम मल्टीपल टास्क भी एक वक्त पर पूरा कर पाते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा है, मोबाइल की बात कर ले, मोबाइल के अंदर आजकल डबल स्क्रीन वाले मोबाइल भी आने लगे हैं। यहाँ पर आप व्हाट्सएप चला लो, साथ साथ आप टेलीग्राम भी चला लो, या स्क्रीन भी स्प्लिट हो जाती है। एक ही मोबाइल, आधी स्क्रीन पे आप एक व्हाट्सएप चला लो, दूसरी हाफ स्क्रीन पे आप दूसरी व्हाट्सएप चला लो, या हाफ स्क्रीन के ऊपर आप यूट्यूब चला लो, दूसरी हाफ स्क्रीन के ऊपर आप व्हाट्सएप चला लो। तो ये कैसे हुआ, टेक्नोलॉजी की हेल्प से। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से हमारा काम कहीं ना कहीं आसान भी हो गया है। अदरवाइज मान लो मेरे को व्हाट्सएप पे चलाना है और यूट्यूब पे भी काम करना है, तो यूट्यूब मेरे को डाउन करना पड़ता है, फिर व्हाट्सएप फिर चलाना पड़ता है। अब टेक्नोलॉजी आई तो क्या हुआ, आपकी स्क्रीन स्प्लिट हो गई, हाफ स्क्रीन पे आप व्हाट्सएप चला रहे हो, हाफ स्क्रीन के और आप और कोई काम कर रहे हो। तो टेक्नोलॉजी क्या कर रही है, कहीं ना कहीं आपका
टाइम भी सेव कर रही है और आपके काम करने की जगह पर आपका काम करने का तरीका भी ईजी कर रही है। तो टेक्नोलॉजी की हेल्प से कहीं ना कहीं आपका लाइफ का स्टैंडर्ड इंक्रीज होता है। और टेक्नोलॉजी देखे तो आज घर से लेकर इंडस्ट्री, बिजनेस या बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन तक भी पहुंच चुकी है। टेक्नोलॉजी आजकल हम मतलब हर जगह पर कहीं ना कहीं यूज़ कर ही रहे हैं। तो दैट इज टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी एक कह लो कि एक साइंस है, प्रैक्टिकल एक्सपेक्ट है, प्रैक्टिकल नॉलेज है, प्रैक्टिकल चीज़ों को हम अप्लाई करते हैं। वो फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है, नॉन फिजिकल फॉर्म में भी हो सकती है। तो दैट इज टेक्नोलॉजी। ये टॉपिक हम ज़्यादा डिटेल में नहीं लेके जाएंगे, सिर्फ आपको बस गो थ्रू होना है इससे। टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, 7 टॉपिक है इसमें। ऑपरेटिंग सपोर्ट सिस्टम, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, ये टॉपिक हमारा वैसे अभी आगे आएगा क्योंकि हमारे सिलेबस में भी है अच्छे से ये। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम, प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम, एंटरप्राइज कोलैबोरेशन सिस्टम, ये भी आगे हमारा अभी आने वाला है। डिसीजन प्रोसेस सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम। तो ये सारे किसके टाइप है? इंफॉर्मेशन सिस्टम के। इसमें से 2 या 3 पार्ट ऐसे हैं जो आगे हमको सिलेबस में स्टडी करने को मिल जाएंगे। जैसे अभी हमारे पास पहला टॉपिक आ गया है टीपीएस का, ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम। इसका नेम क्या है? ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम। तो टेक्नोपीडिया ने ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम को कैसे एक्सप्लेन किया है देख लेते हैं। कहता है कि ए ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम एंड द ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग आर ऑफन कॉन्ट्रास्टेड विद द बैच प्रोसेस सिस्टम। इसमें हम प्रोसेस सिस्टम और बैच प्रोसेसिंग की बात कर रहे हैं। मतलब क्या होता है कि जब हम काफ़ी सारी ट्रांजैक्शंस को, काफ़ी सारे कामों को एक साथ एग्जीक्यूट कर देते हैं, मल्टीपल टास्क एक ही साथ पूरे हो रहे हैं, तो दैट इज वो बैच में पूरे हो रहे हैं। तो जब हम ऐसा करते हैं, देयर इज नो डिले एंड द रिजल्ट ऑफ ईच ट्रांजैक्शन आर इमीडिएटली अवेलेबल। तो काम करने में देरी नहीं होती क्योंकि काफ़ी सारी ट्रांजैक्शन, उसका रिजल्ट आपको एक साथ मिल रहा है, काम करने में देरी नहीं होती और वो काम पूरा का पूरा क्या होता है? बैच प्रोसेसिंग में ही के लिए पूरा हो रहा है और आपको जो रिजल्ट है ट्रांजैक्शन का वो आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है। तो कहता है कि जो ट्रांजैक्शन प्रोसेस साइकिल है, इसके अंदर सबसे पहले क्या होता है? डेटा को हम कलेक्ट करते हैं, डेटा के अंदर फिर क्या होती है? एडिटिंग होती है, मतलब चेकिंग होती है, उसकी वैलिडिटी हम देखते हैं कि वो ठीक है नहीं है, व्हाटएवर जो भी एंटर हमने डेटा किया है। फिर डेटा के ऊपर हम क्या करते हैं? करेक्शन करते हैं। कुछ एरर है तो एरर को हम देखते हैं, फिर उसको हम करेक्ट करते हैं। फिर उसके ऊपर हम क्या करते हैं? प्रोसेसिंग करते हैं। फिर उसके ऊपर डेटा को हम क्या करते हैं? स्टोरेज करते हैं। तो ये सिंपल सा टॉपिक वैसे ही है, प्रॉपरली हमारे सिलेबस में ये वाला टॉपिक नहीं था, बट हमारे टॉपिक सिलेबस में ये है ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम। तो ट्रांजैक्शन प्रोसेस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब भी कोई काम होता है तो काफ़ी सारी एक्टिविटी एक साथ एग्जीक्यूट होती है, कोई भी काम करने में डिले नहीं होता, सारी एक्टिविटीज का रिजल्ट आपको इमीडिएटली अवेलेबल हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर आप बैच प्रोसेसिंग की बात कर सकते हैं और हमारे पास इसके अंदर बैच प्रोसेस सिस्टम की बात कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा साइकिल है। ठीक है, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग साइकिल, टीपीसी। इसी का टॉपिक आगे है। अभी कहता है कि जब हम टीपीएस की बात कर रहे हैं तो टीपीएस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या खास बात होगी? सिंपल सी बात है, पहला टॉपिक है कि रैपिड प्रोसेसिंग। आप सोच के देखो कि आपको 10 काम एक साथ करने हैं, 10 काम एक साथ करने हैं तो वो काम आपको बारी बारी से करना पड़ेगा, टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा, कॉस्ट ज़्यादा आएगी, सारे काम एक साथ एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। बट जब टीपीएस की बात करें तो टीपीएस में क्या है? रैपिड प्रोसेसिंग। तो रैपिड प्रोसेसिंग क्या है? नाउ मोर देन एवर इन द फेस ऑफ एडवांसिंग टेक्नोलॉजी एंड द कस्टमर डिमांड फॉर द इमीडिएट एक्शन, TPS system are designed to process transaction virtually instead to ensure the customer data is available to the processes that required it। मतलब सारी की सारी जो डिटेल है वो आपको एक साथ अवेलेबल हो जाती है। ये बहुत फास्ट सिस्टम है, रैपिड प्रोसेसिंग है, बहुत तेज़ी से चलने वाली प्रोसेसिंग है। फिर रिलायबिलिटी, कहता है कि अब हम इसके ऊपर विश्वास भी कर सकते हैं। कस्टमर विल नॉट टॉलरेट मिस्टेक, कस्टमर कभी भी मिस्टेक्स को, गलतियों को टॉलरेट नहीं करता है, सहन नहीं करता है। तो टीपीएस सिस्टम
इस तरह से डिज़ाइन किए जाने चाहिए, नॉट ओनली तो ट्रांजेक्शन वेर स्लिप फॉर द पास्ट नेट बट द सिस्टम दे सेल रिमेन ऑपरेशनल परमानेंटली, वो सिस्टम पूरी तरीके से काम करता रहे। क्योंकि कोई भी इंसान अगर मतलब ऑनलाइन के थ्रू या काम करना चाहता है तो वो कभी भी गलतियों को बर्दाश्त नहीं करेगा। तो ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि ट्रांजैक्शंस प्रॉपर तरीके से होती रहें, कोई भी ट्रांजैक्शन वहाँ पर मिस ना हो, फेलियर नहीं होने चाहिए, फेलियर रेट नहीं होना चाहिए, और अगर फेलियर होता भी है तो वो सहन करने के लायक होना चाहिए। तीसरी बात है स्टैंडर्डाइजेशन। ट्रांजैक्शन मस्ट बी प्रोसेस इन द सेम वे ईच टाइम टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी। ट्रांजैक्शन इस तरह की होनी चाहिए कि वो आपकी कुशलता को बढ़ाए, उसकी एफिशिएंसी बढ़े, हर बार सेम कुशलता के साथ, ठीक है। फिर कंट्रोल्ड एक्सेस, कहता है कि ये इस तरह से होना चाहिए, सच ए पावरफुल बिजनेस टूल एक्सेस मस्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली दोज एम्प्लॉयज हु रिक्वायर्ड देयर यूज। इसकी जो एक्सेस होती है, एक्सेस होनी चाहिए वो सिर्फ उन लोगों को होनी चाहिए जो फर्म के एम्प्लॉय हैं, जो उसको यूज करना चाहते हैं, क्योंकि अगर इसकी एक्सेस सबके पास होगी तो फिर इसका मिस यूज भी होने वाला है, ठीक है। आगे बात करते हैं, हमारा जो टॉपिक मैं आपको भी बता भी रहा था, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ये एक ही कमेंट को 4-4 बार करते हो ना, कोई फायदा नहीं होता एक्चुअली। हो जाएगा कंप्लीट, डोंट वरी। बैटरी खत्म नहीं हुई है, मैंने माइक को म्यूट किया था। ये बैटरी वाला माइक है ही नहीं है, सीधा वायर चलती है कैमरा के अंदर। अभी आ गई होगी, देखो। अभी आ रही है ना आवाज? नाउ ओके है, अब आ रही है आवाज? अंजू, मुझे इस बारे में नहीं पता है एक्सटेंड होगा कि नहीं होगा। आवाज़ तो आनी ही थी, मैंने ही माइक म्यूट किया था।
अच्छी बात है अगर पोस्टपोन नहीं होगा तो। क्यों ना खाऊं? गुड गुड गुड। फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो गए हैं आज से, अच्छी बात है। सभी फिर फॉर्म फाइल कर लेना आज से, फॉर्म अगर स्टार्ट हो गए हैं तो। चलो अभी कमेंट मत करना, बातें ख़त्म अब।